नहीं, आप कृपया बैठ जाएं। कृपया बैठ जाए, प्रश्नकाल चलने दीजिए। तो ठीक है महोदय, इससे कोई गंभीर विषय नहीं हो सकता। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि जिस राज्य में बच्चों के साथ बलात्कार हो, ऐसा है, और अगर वहां पर 24 घंटा में अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाए तो वहां मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कई अवसर है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये बात प्रश्नकाल चलने दीजिए। महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये बात 2 दिन पहले नहीं कि जहां पर बलात्कार हो और वहां की सरकार अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो, कृपया वैसे सरकार को इस्तीफा दे। ये कोई तरीका नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा महोदय, आप कृपया बैठ जाएं। राष्ट्रपति जी ने आपको अवसर मिलेगा, कृपया अभी बैठ जाए, प्रश्नकाल चलने दीजिए। ये नेता ये विषय आ चुका है। नहीं, आप प्लीज नेता आपसे अनुरोध, कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। संसदीय व्यवस्था में कई अवसर आते हैं, आपको मौका मिलता है, लेकिन प्रश्नकाल जिसका सीधा संबंध जनता से है उसे आप बाधित करेंगे तो क्या फल निकलेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अभी नहीं 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 आप महोदय, माननीय सभापति महोदय, आप मैं खड़ा नहीं, आप नहीं, आसन से जब मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाइए। आसन देखिए, आप फिर नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित है, ये तो नहीं कहते कि इस पे जवाब दिया जाएगा इस वक्त, तो हम लोग बैठ जाते हैं। नहीं, आसन से कहा जा रहा है तो क्या आपको भरोसा नहीं है? मतलब आसन पे पूरा भरोसा है, मगर माननीय मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित है, सुन रहे हैं। अब क्या हुआ है दरभंगा जिला में? कोई ऐसा जिला बिहार में बता दीजिए, कोई ऐसा जिला नहीं है कि बलात्कार दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, छोटा छोटा बच्चियों के साथ हो रहा है। कोई जिला ऐसा नहीं है, सब जिला में हो रहा है। आज दिन हो रहा है। इस पर चर्चा होगी। गृह मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए, चर्चा होगी, को इस्तीफा करना चाहिए। बिल्कुल, आप चर्चा होगी। चौधरी बना है तब से ये हत्या हो रहा है। आप नहीं नहीं, आप चर्चा होगी। ये कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाओ। अल्पसूचित डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, आप प्रश्नकाल आप शून्यकाल में चर्चा कीजिएगा। अभी प्रश्नकाल शुरू हो गया हो चुका है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है आप बैठ जाए कृपया। पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं रहते तो कोई बात नहीं थी। सदन को लगातार 5 साल के बच्ची का, खगड़िया में 4 साल के बच्ची का बलात्कार हुआ, वहां दरभंगा में 5 साल के बच्ची। माननीय मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष, माननीय मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक नहीं, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक, ये आप क्या कर रहे हैं? आसन की तरफ नहीं, मैं जब खड़ा हूं, अब मैं खड़ा हूं, बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष कृपया बैठ जाएं। और मैंने कहा कि कई अवसर होते हैं, आप विशेष वाद विवाद करवाइए, आप शून्यकाल मामले को उठाइए, आप ध्यानाकर्षण नहीं, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। नहीं, अभी मैं जब मैं बैठ जाऊंगा तब कुछ
पहले आप बैठ जाइए अपनी जगह पर। सदन नियम से चलता है। आप नहीं, आप बिना अनुमति लेकर खड़ी हो गई। आप आसन से अनुमति लीजिए कि सदन ऐसे नहीं चलता है। नहीं, अभी नहीं, मैं अनुमति दूंगा। आप बैठकर, मैं अनुमति दूंगा इसके लिए, लेकिन समय पर। अभी प्रश्नकाल पर सब खड़ा हो गए थे। नहीं, प्रतिवाद है। डॉक्टर समय बता दीजिए, समय कितना बजे हम लोग करेंगे? माननीय मंत्री कौन है? सभापति महोदय, जवाब आया। वस्तु स्थिति यह है कि कहलगांव अनुमंडल मुख्यालय के नजदीक राष्ट्रीय उच्च पथ 80 के चौड़ीकरण कार्य हेतु अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है एवं 10 मीटर चौड़ाई में पीयूसी कार्य कराया जा रहा है। पूरा लगातार अतिक्रमण होता रहा, ये बात सही है, ढलाई कर लिया गया। मैं अलग से इसको दिखवा लेता हूं। अगर अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ होगा जो, तो उसको तुरंत करा लिया जाएगा। अब माननीय सदस्य श्री कुमार नगेंद्र। कुमार नगेंद्र आगे आगे डॉक्टर अजय कुमार सिंह। माननीय सदस्य श्रीमती शशि यादव। माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार। माननीय सदस्य श्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार। महोदय जवाब नहीं मिला है महोदय। हाँ, कोई पूरा अगर पूछना हो तो। महोदय भलुआई बाजार जो को जवाब नहीं मिला है। माननीय उपसभापति महोदय, ये प्रश्न स्थानांतरित है महोदय पंचायती राज विभाग को। क्या हुआ? स्थानांतरित हो गया, दूसरे जो उत्तर होगा। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। सभापति महोदय, जवाब मिल गया है। हम माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहते हैं कि आपने जवाब में यह कहा है कि 5 वर्षों तक इसका रख रखाव होगा, उसका रिस्पॉन्स टाइम आप तय करिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि ग्राम पंचायत में सोलर लाइट लगाने का। स्थिति यह है सभापति महोदय कि 20-20 दिन, 25-25 दिन तक टोल फ्री नंबर भी है, लेकिन रिस्पांस टाइम विभाग को तय करना चाहिए कि कितने समय में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसको मरम्मत किया जाएगा। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट में जब कुछ खराबी आती है तो 72 घंटे के अंदर उसको अगर ठीक नहीं हो पाता है तो संबंधित एजेंसी जो उसका रखरखाव कर रही है उसके ऊपर पेनल्टी की भी व्यवस्था की गई है। आज के समय में समय पे लाइट ठीक नहीं की जाने के कारण कुल 1,24,39,580 रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई है। साथ ही साथ जो टोल फ्री नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके आमजन अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाती है। ठीक है। माननीय सदस्य सर्वेश कुमार।
अथराइज किया हुआ नहीं। माननीय सदस्य रविंद्र प्रसाद सिंह। महोदय जवाब मिल गया है, लेकिन हम यही जानना चाहते थे कि जो पीएम आवास योजना में गृह संख्या अंकित किया जा सकता है कि नहीं। अगर किया जा सकता है तो गृह संख्या देने में, बाकी सब आप डेटा दे रहे हैं, लेकिन गृह संख्या देने में क्या दिक्कत है, हम यही जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न में स्पष्ट उत्तर दिया गया है महोदय, और उनकी जिज्ञासा ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होता है उसमें लॉगिंग लगना चाहिए, उसमें नाम रहता है, पिता या पति का नाम रहता है। ये अरे भाई, ये लोग जो थे पहले तो कोई काम किया है, और जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तैसी को बना दिया। ये लोग कोई काम चीज है? ये लोग, अरे ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक बोलो, आज तक किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं करता है अपनी जगह पर जाइए, और एक एक तरह से बिहार की तरह आगे हो रहा है, और केंद्र सरकार का सहयोग है, और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना? इसका क्या है? अब है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी मंत्री, कोई काम नहीं हुआ। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी और अंग्रेजी की एक प्रति सदन की आगे और बढ़ने वाला है, तो इसीलिए जान दीजिए इन लोग का कोई मतलब नहीं है, फालतू है। मैं बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2025 एवं बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी फालतू बात है, सदन की मेज पर रखा। अरे बेकार है, फालतू है। कोई काम है, कोई काम किए? प्रभारी मंत्री बिहार महोदय, प्रभारी मंत्री मैं बिहार सरकारी सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं जमीन संशोधन नियमावली 2025 हिंदी एवं अंग्रेजी की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। और प्रभारी मंत्री बिहार सरकारी सेवा बिहार सरकारी सेवा की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 एवं बिहार सरकारी सेवा की परिवीक्षा अवधि संशोधन नियमावली 2025 हिंदी एवं अंग्रेजी की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। महोदय, मैं वाणिज्य कर विभाग द्वारा बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 तथा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत निर्गत कुल 16 अधिसूचनाओं की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। धन्यवाद। आज की कार्यसूची में अंकित सभी ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किए जाते हैं। सभापति महोदय, अब सदन की कार्यवाही 2-3 अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।